तो फिर तो बुलवा तो सीसी भरी शराब की पत्थर से तोड़ दूं, तेरे खत का जवाब ना आए तो खाना पीना छोड़ दूं। चालू किस्म के डायलॉग बुलवाए, उसके डिक्शनरी में लव नाम का कोई शब्द नहीं था, उसको उल्टा रंगीला बना के छोड़ दिया बॉलीवुड वालों ने। अरे कहता कि ठेठ हिंद कुश पर्वत के बाहर भी अपना भगवा झंडा लहराएगा। परम ब्रह्मा जगत मिथ्या, कि ब्रह्म ही परम है, जगत सब मोह माया है। मैं अगर मानू अगर तो सबसे ज्यादा खतरनाक अगर मुझे योद्धा दिखाई देता है वो है बाजीराव। मराठा हुकूमत अपने आप पे चरम पर था और उस चरम पर चरमराते हुए एक व्यक्ति था जिस पर नाम था बाजीराव। बाजीराव की तलवार के किस्से मशहूर थे, अलग लेवल पर वो व्यक्ति था। वो बाजीराव जो था पेशवाओं की नींव रखी वास्तविक रूप से। उसने इस बात को साबित किया कि पेशवा यहाँ पर छत्रपति से बढ़ के हैं और कहीं ना कहीं छत्रपति की शक्ति वहीं पर थी। साहू के बाद छत्रपति का नाम खत्म। कारण था कि साहू के बाद छत्रपतियों का नाम खत्म करने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है बाजीराव को, क्योंकि उसने पेशवाओं की ताकत को इतना बढ़ा दिया था कि उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं थी उसके ऊपर जाने की। लेकिन आप उसका स्टेटमेंट पढ़ना, आपने अगर बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी तो शुरू का एक सीन याद करना कि एक मयूर पंख होता है जो कि मिट्टी के अंदर धंसा हुआ होता है। कहते हैं शस्त्र और शास्त्र का परिचय देना पड़ेगा। बालाजी विश्वनाथ के बेटे हो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम पेशवा बन सकते हो। पुत्र अगर पिता की पगड़ी पहन ले तो उसमें पिता की बुद्धि तो नहीं आ जाती, शस्त्र चलाकर तुम्हें शास्त्र की समझ भी देनी होगी। बोला ले लो परीक्षा। तो परीक्षा लेते हैं कि एक मयूर पंख होता है, मिट्टी में धंसा हुआ होता है और शर्त होता है कि इस पंख को बीच से 2 टुकड़े में काट देना है। उसके बाद वो तीर चलाता है तो तीर जो है जाके मिट्टी में धंस जाता है। जैसे कि बात हुई थी, तय हुआ था कि यहाँ मयूर पंख को 2 हिस्से में तोड़ना है, तो बोलता है कि इस मिट्टी को खंगाल के देखो, वहां पर एक टुकड़ा तुमको दिखाई देगा, पहले से छोटा हो गया है। ये मेरे शस्त्र का परिचय है। अब शास्त्र सुनो। वो मिट्टी हिंदुस्तान की है और वो मयूर पंख मुगल सल्तनत का पेड़ जिसकी जड़ें हैं दिल्ली, और वो तीर मराठा साम्राज्य का। जड़ पे वार करो तो बड़े से बड़ा पेड़ भी खिंच जाता है। और हमारा जो भगवा झंडा है वो कटक से अटक तक जाएगा। मुगल सल्तनत का बेताज बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, ऐसे रंगीले जो भारत के सल्तनत के बादशाह बने हुआ करते थे। बाजीराव को ये पता चला कि हमारे बारे में, मतलब मेरे बारे में वहां पर चर्चा हुई है दिल्ली के अंदर। ये मराठा है, महाराष्ट्र में पूना में बैठा हुआ है और दिल्ली में बात चली है कि अरे बाजीराव कुछ है, छोटा है, कुछ नहीं है, मंत्रियों ने हंसा है। ये बात पता चला बाजीराव को। 500 घुड़सवार लेके गया, पूना से निकला दिल्ली और कहा कि मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने, बाजीराव मिलने आ रहा है। और जब ये बात जब सुना मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़ के भाग गया। जब सुना कि बाजीराव खुद चलता आ रहा है मेरे से मिलने के लिए, छोड़ के भाग गया कि ना ना मैं नहीं जा सकता। सोचिए कितना चिल, कितना कूल आदमी था कि वो दिल्ली के बाहर खड़ा था, घोड़े पर बैठे, कुछ दिन खेल वेल खेला, घूमा फिरा, दिल्ली में घुसा नहीं, वापस चला आया। जिस बाजीराव की वजह से दिल्ली का बादशाह दिल्ली छोड़ के भाग जा रहा है, क्या खौफ रहा होगा उसका। जब वापस लौट के आया तो एक चित्रकार को बुलाया और कहा कि एक फोटो बनाओ बाजीराव का। सामने से तो देखा हूं नहीं, और आज का इंस्टाग्राम का तो जमाना नहीं कि स्क्रॉल करके दिखा देगा। कहा तस्वीर बनाओ। उस चित्रकार ने एक तस्वीर बनाई बाजीराव की कि घोड़े पर बैठा हुआ है, शाम का समय है, सूर्य अस्त हो रहा है और एकदम बाजीराव अपने घोड़े को लगाम जो है ढीला छोड़ रखा है। खाने का वक्त तो मिलता नहीं, हाथ में कुछ गेहूं के दाने रख के रगड़ के मसल के खाने वाला। जब ये चित्रकार ने इस चीज को बनाया और मोहम्मद शाह रंगीला के सामने लेके गया, उसके फोटो से डर गया। ये बॉलीवुड वाले नाच दिए हैं। आप सोचोगे कि बाजीराव के बारे में मस्तानी के चक्कर में बना के उसको छोड़ दिया। बाजीराव इतना खतरनाक था कि उसको सिर्फ 2 ही टाइप के लोग उसके सामने थे। पहले जो उससे डरते थे, दूसरे जो उससे नफरत करते थे। उसके डिक्शनरी में लव नाम का कोई शब्द नहीं था। उसको उल्टा रंगीला बना के छोड़ दिया बॉलीवुड वालों ने। अगर उसकी आत्मा अगर नीचे एक दिन के लिए आ जाएगी ना तो संजय लीला बंसाली को उल्टा लटका के मारेगा। पहले मूवी बनाता है ऐसा, मतलब बेहद वाहियात मूवी मुझे लगी बाजीराव मस्तानी। उसमें मुझे एक कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा, प्रियंका चोपड़ा का। वाकई में उसने किया है, उसका पुरस्कार भी मिला उसको। पराये लोगों से क्या शिकायत करनी, खाओ तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं। सबसे वाहियात एक्टिंग किया है रणवीर सिंह, सबसे वाहियात। उसकी जगह पर कोई खुखार टाइप का, वो जो है ना, वो कौन सा बाहुबली में जो है दूसरा वाला, नहीं कटप्पा नहीं, भलाल देव, उसके जैसा एक्टर चाहिए बाजीराव में। ये जो है कुछ भी बना के छोड़ देते हैं, समझ गया। तो वाकई में देखा जाए, सोचिए कि इतना, मैंने कहा ना, आप पढ़ोगे कि एक हैदराबाद है ना, हैदराबाद का राजा था निजाम, और निजाम जो है आपने मूवी में देखा होगा, बाजीराव गया उसके पाल खेड़ा के उसमें बड़ी बड़ी मार मारा उसको, बैठ गया सामने, और कितने वाहियात चालू किस्म के डायलॉग बुलवाए उसको कि फलों के राजाओं कहते हैं आम, हैदराबाद के राजाओं कहते हैं निजाम। हम भी लोगों से अक्सर कहते हैं कि दक्खन में अगर कोई बहादुर है तो वो निजाम ही निजाम है, बाकी तो बिना गुठली के आम है।
आपको लगता है बाजीराव ऐसा बोला होगा कभी? तो फिर तो बुलवा तो सीसी भरी शराब की पत्थर से तोड़ दूं, तेरे खत का जवाब ना आए तो खाना पीना छोड़ दूं। बुलवा दो ऐसे डायलॉग उससे, चालू किस्म के डायलॉग बुलवाए एकदम, मतलब समझ लो कि उसको मोहम्मद शाह रंगीला बना के छोड़ दिया बाजीराव को। पूरा मस्तानी के लिए समर्पित है, उसके जीवन में कुछ नहीं था। उसने कहा कि हमारा जो झंडा है वो अटक, मतलब कटक, कृष्णा नदी है ना, कृष्णा नदी, वहां पर एक जगह है कटक, कृष्णा नदी में कटक, और एक पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान में एक जगह है अटक। बाजीराव जैसा व्यक्ति कहता है कि हमारा झंडा कहां से, कटक से। कितना मतलब सोचिए कैसा लगता होगा कि ऐसा मतलब वृदांत योद्धा है और वो ये कह रहा है कि सिर्फ कटक से अटक तक बस, कश्मीर से कन्याकुमारी। अरे कहता कि ठेठ हिंद कुश पर्वत के बाहर भी अपना भगवा झंडा लहराएगा। कहता कि ब्रिटेन में भी हमने कभी सोचा कि हम ब्रिटेन में जाएं, अपने मसालों को हमने ब्रिटेन में ले जाने की सोची, अंग्रेज आएंगे देश के अंदर आके कब्जा करेंगे। कारण है क्योंकि हम भारत यहाँ से बाहर निकलने वाले नहीं थे, हम पूरी तरीके से कॉम्प्लिसेंट थे, आत्मसंतुष्ट थे कि जो हमारे यहाँ तो है कि जो मतलब परम ब्रह्मा जगत मिथ्या, कि ब्रह्म ही परम है, जगत सब मोह माया है, सब जो यहाँ पर कमाए है छोड़ के यहीं जाना है। आप भी कई बार पंडित के सामने बैठोगे ना, ये सब मोह माया है, लाओ दक्षिणा दो, तो बोल दे मोह माया है। हमसे एक पंडित जी कहे कि आप बताइए कि पंडित जी लोगों का घर आज भी नहीं है, सबका घर का उद्घाटन कर दिए। मैं कहा कि पंडित जी का तो घर होना ही नहीं चाहिए। तो बोले क्यों? पंडित जी घर में रहेंगे तो पूजा कौन करेगा? आप पंडितों को उठा के देखिए कि वो कब घर में रहे हैं, वो तो घूमते रहे, वो मतलब झोपड़ी बना के रहे हैं वो। तो ऐसे तो पंडित हो गए हैं कि कुछ भी पूजा करवाना है 10,001 रुपया लगेगा। आप EMI पर बाइक खरीद के ले जाकर महावीर मंदिर में पहुंच जाओ, सबसे पहले 500 का चंदा कटवाएगा, पर्ची कटवाएगा, पहले फूल का अलग, माला का अलग, इसका अलग, उसका अलग, समझना? तो ये सारी चीजें हैं।